अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेडिशनल जो हमारे घरों में बनता है, पंजाबी घरों में ब्राउन जो है चिकन पुलाव की रेसिपी। बहुत ये यमी बनकर तैयार होता है। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगी, ट्राई करेंगी और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसकी प्रिपरेशन जो है वो मैंने पहले कर लिया, चॉपिंग वगैरह, कटिंग। इससे जो कुकिंग आपकी काफ़ी टाइम बच जाता है, आसान हो जाती है। जो स्पाइसेस निकालने थे निकाल लिए। इससे ये भी होता है कि आपको अगर कोई चीज़ बाजुकात मिस हो जाती है, याद नहीं रहती है, तो आप पहले ही उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब कुकिंग हो रही होती है तब ध्यान नहीं रहता है, फटाफट काम करना होता है, मसाला जल ना जाए, इसलिए पहले ही हर चीज़ निकाल ली है। जब ऑयल जो है हॉट हो गया, इसमें मैंने जो है अनियन कट किए थे ब्रिक स्लाइस में। जितना हो सकता है आप इसको ब्रिक कट कीजिएगा। इससे जो होता है बहुत अच्छा पुलाव का जल्दी, एक तो अनियन ब्राउन हो जाते हैं, वो मोटे मोटे नहीं रहते हैं, अंदर से सॉफ्ट, और इससे जल्दी इन पे जो है वो गोल्डन सा कलर भी आ जाता है। ऑथेंटिक ये पुलाव है। आपको जितना कलर चाहिए, जिस हिसाब से कलर चाहिए, आप उस हिसाब से जो है प्याज को ब्राउन कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा जो है कलर चाहिए ब्राउन और मज़े का कलर भी, और उसमें भी ज़्यादा टेस्ट आता है अगर आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन करके एक बार बनाएंगी, तो आपको इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगी कि आपने बहुत ज़्यादा काम की टिप बताई है। तो इसको मैंने जितना मुझे गोल्डन चाहिए मैं उतना गोल्डन कर लूँगी। और इस पॉइंट पे जो है मैंने आंच को कम रखा है, ये और मुसलसल चला रही हूँ ताकि जो है प्याज पे कलर गोल्डन आए, ये जले ना। और इस पे हम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं कुछ देर पहले, और इसमें साथ ही में जब मुझे पता चल जाएगा, अब ये देख सकते हैं ये इनफ है, ये कलर जो गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि जो है वो टेम्परेचर प्याज का जो है कम हो जाए और इसका कलर निकल आए प्याज का ना अपना। ये देख सकते हैं आप, इसका जो कलर निकल आया है प्याज का गोल्डन ब्राउन सा, यही हमें चाहिए था पुलाव में। तो इससे जो है ये बन्नू बीफ पुलाव में भी हम प्याज को ऐसे ही करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा जो है पुलाव आपका टेस्टी जूसी बनता है। इसमें अब चिकन डाल के मैं कुक करूंगी, आंच को तेज कर लूंगी। ये देख सकते हैं चिकन के ऊपर भी कितना अच्छा सा कलर आया है। और देसी ये ट्रेडिशनल हमारे घर में ऐसे बनती है, आपके घर में जैसे बनती है आप बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे घर में जिस तरह ये चिकन पुलाव बनता है पंजाबी स्टाइल, वो बता रही हूँ आपको। स्पाइसेस शामिल कर दी हैं इसमें, बेसिक से स्पाइसेस है, हर किचन में अवेलेबल होते हैं। और मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपके किचन में मौजूद स्पाइसेस है जो कुकिंग सिखाऊं, ताकि आपकी कुकिंग जो है वो आसान भी हो और जो नए हैं उनके लिए मुश्किल ना हो। टमाटर शामिल किए, छिलका उतार लिया था। हेल्थ इशू आप कोशिश किया करें छिलका जो है उतार के यूज़ किया करें, बहुत फ़ायदे हैं इसके। और लहसुन अदरक भी साथ ही शामिल कर दिया ताकि उसकी भी बुनाई हो जाए। स्पाइसेस पहले शामिल किए थे, उनकी भी बुनाई हो चुकी है। अब इसको मैं टमाटर सॉफ्ट होने तक अच्छे से बुनाई कर लूँगी। देख सकते हैं काफ़ी हद तक टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें दही को अच्छे से फेंटा था और आंच कम करके इसमें जो है दही शामिल कर दूँगी। ये भी बात नोट कर लिए कि ना, जब भी आपने किसी भी, ये नहीं कि पुलाव में अगर कोई और भी ग्रेवी वगैरह बना रहे हैं, आपको दही शामिल करना है, तो आप हल्की आंच करके और उसको मुसलसल जो है हिलाते रहें, या फिर थोड़ा सा इसमें से मसाला हांडी में से निकाल के दही में शामिल करके उसके बाद शामिल कर दें। उससे टेम्परेचर कम हो जाता है और दही फटता नहीं है। अभी दही की सारी मसालों की बनाई हो गई थी, मैंने इसमें जितने चावल थे उस हिसाब से पानी शामिल किया। पानी को बॉयल आ गया था तो इसमें मैंने धनिया पुदीना, खुश्क पुदीना था वो शामिल किया, और हरी मिर्चों को कट लगा कर शामिल किया। और साथ ही मैंने जो है राइस शामिल कर दिए हैं, भिगोए हुए थे आधा घंटा पहले। देख सकते हैं कितना ये फटाफट बनकर हमारे राइस तैयार हो गए और इतने यमी, इनके आगे सारे राइस फेल हैं। ये जो ऑथेंटिक और हमारी डिशें होती हैं इनका कोई जवाब नहीं होता। ये आई थिंक के जो एशियन हैं उनको ही जो है वो पता है कि खाना किसको कहते हैं। अभी ये राइस का जो है मैं पानी अच्छे से खुश्क कर लूँगी, और जब इतना सा पानी रह जाएगा इसको मैं दम लगा दूँगी। दम हमेशा लगाने के बाद और उसके ऊपर टापोना या कोई भी रुमाल वगैरह लगाने के बाद फ़ौरन आंच कम नहीं करते हैं, 2 मिनट के बाद, ताकि स्टीम ऊपर आ जाए एक बार, फिर आंच कम करेंगे।
इससे क्या होता है कि दम बहुत अच्छा आता है, राइस कच्चे भी नहीं रहते हैं, और अगर पानी कम ज़्यादा हो तो वो भी बैलेंस करता है, आप देख सकते हैं। और फ़ौरन ही जब आपने दम हटाना है तो 2 मिनट के बाद स्टीम निकलने देनी है, उसके बाद इनको आप हिला लीजिएगा। ये देखिए हमारे ब्राउन पंजाबी स्टाइल चिकन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको रायते के साथ इंजॉय करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।